तकरीबन 75 साल के बाद एक ऐतिहासिक यात्रा जो थी वो जम्मू बावे वाली माता से लेकर के पांगन देवता के नजदीक एक काली माता का मंदिर है, वहां तक के लिए ये यात्रा का आरंभ जो वो किया गया। प्रेस वार्ता तो हम सर्व कल्याणम शुभ मंगलम। हम ये श्री पांगन देवता देवस्थान डेवलपमेंट कमेटी की ओर से जो हमने कल जो कार्यक्रम ज्योति यात्रा का आरंभ किया था जम्मू से, उसके बारे में हम कुछ विस्तार से आपको जानकारी दे रहे हैं। और जो भी इस यात्रा से जुड़े लोग थे जिन्होंने सहयोग किया, इसको सफल करने में जिनका भी जिला स्तर से लेके स्थानीय स्तर तक जो लोकल प्रशासन है, उनका शुक्रिया धन्यवाद करने के लिए हमने ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। इस कार्यक्रम में जितने स्टेक होल्डर्स हैं उन सबको थैंक्स करने के लिए हमने ये आज की प्रेस वार्ता जो है उसका आयोजन किया है। तो पहले मैं मुख्य तौर पर आपको आज कल जो हुआ कार्यक्रम उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल विस्तार में बताऊंगा। आज कल हमारा ये कार्यक्रम हुआ, ये तकरीबन 75 साल के बाद एक ऐतिहासिक यात्रा जो थी वो जम्मू बावे वाली माता से लेकर के पांगन देवता के नजदीक एक काली माता का मंदिर है, वहां तक के लिए ये यात्रा का आरंभ जो वो किया गया। ये यात्रा जो है ये एक ऐतिहासिक यात्रा है। इस यात्रा को पिछले तकरीबन 100 साल तक जो जम्मू के राजा महाराजा हुआ करते थे, वो हर साल यात्रा के रूप में जब राजा वहां जाते थे माता के स्थान पर और बाबा पांगन के स्थान पर जब वो जाया करते थे अपनी श्रद्धा के मुताबिक, तो उनके साथ में हजारों लोग जो थे वो यात्रा के रूप में जाया करते थे। और उसका सबूत आज भी वहां पर एक शिलान्यास जो महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा वहां पर किया गया है, उसको आज भी वो दर्शन दुनिया वहां करती है। वो शिला जो है उनका उसका प्रूफ है। और आज जो ये यात्रा थी 1947 में जब ये राजाओं का राज खत्म हो गया, डेमोक्रेसी सिस्टम हुआ, उसके बीच में ये सारा सिस्टम जो था वो खत्म हो गया। वैसे लोग आया करते थे, लेकिन एक यात्रा के रूप में जो है वो 75 साल के बाद ये ऐतिहासिक यात्रा जो है इसका पहली बार आरंभ हुआ है। और उसमें बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स थे, हमारी लोकल जनता है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इन सब का उसमें रोल रहा है, जिसको हम डिटेल में बताएंगे। बाकी आगे का कार्यक्रम जो है हम आने वाले दिनों में इस कार्यक्रम को किस तरह से आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए जैसा कि आप जानते हैं कि आज की हमारी जो प्रेस वार्ता है, ये कल जो हमारी यात्रा हुई पांगन देवता डेवलपमेंट कमेटी की तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी। जैसा कि अब तो सब जानते हैं कि पांगन देवता डेवलपमेंट कमेटी जो कि एक धार्मिक कार्यों के साथ साथ और भी लोगों के सोशल कार्यों में कार्य कर रही है। एक हमारी छोटी सी शुरुआत थी कल की जो हमारी यात्रा हुई। तो इस यात्रा के विषय में हमारी आज की प्रेस वार्ता है। तो मैं सबसे पहले तो मैं समस्त भूमाग वासियों को इस दिन के लिए शुभकामनाएं देना चाहूँगी, क्योंकि आने वाले दिनों में ये जो दिन है ये इतिहास के सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि भूमाग के लोगों ने बहुत अच्छा सहयोग दिया। भूमाग के लोगों के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन ने और भी बहुत सारे हमारे जाने माने चेहरे थे जिन्होंने हमारा साथ दिया इस यात्रा को सफल बनाने में। तो अब मैं ये आपसे कहना चाहूँगी कि जैसे कि ये यात्रा हम लोग हमारा आगे पांगन देवता डेवलपमेंट कमेटी का ये प्रयास रहेगा कि इस यात्रा को एक दिन ना करके बल्कि आगे 3 दिन बढ़ाया जाए, एक दिन ना करके 3 दिन के लिए किया जाए। और इसमें हमें एडमिनिस्ट्रेशन का जो इस बार साथ मिला है, स्थानीय लोगों का जो साथ मिला है, हमारे जो डिस्ट्रिक्ट रियासी के लोग हैं उन्होंने जो हमें सहयोग दिया है, इसके लिए हम पांगन देवता डेवलपमेंट कमेटी की तरफ से उनके आभारी रहेंगे। और साथ ही हमें पूरी उम्मीद है कि वो भविष्य में भी हमें इसी तरह से सहयोग करते रहेंगे। 30 अगस्त 2022 की जम्मू से चल के बाहू फोर्ट से मां काली की ज्योति रूप में जो यात्रा रियासी से होते हुए भमाग के एक टॉप शिखर सराड़ पांगनधार पे पहुंची। ये यात्रा हम पहले भी जैसे कह चुके हैं कि एक तरफ से हमारा जो ट्रेडिशनल टूरिज्म होता है और दूसरी तरफ हम इसका जो अलग पहलू है वो पिलग्रिमेज कहते हैं। तो दोनों तरफ से जब हम मोबिलाइजेशन करते हैं और लोगों की जो आवाजाही बनती है, उसी से इलाका की जो तमीर तरक्की और भलाई शुरू होती है।
माँ भगवती के आशीर्वाद से कल की हमारी ये जो ज्योति यात्रा है जम्मू से चल के बाहू फोर्ट से, उसमें हमारे जैसे राकेश पंडित जी की टीम जो जम्मू से अमूमन यात्राएं ऑर्गेनाइज करती है और छड़ियों के रूपों में अलग अलग स्थानों पे जाया करती हैं, राजा सिंह जी और उनकी टीम, उसके साथ में हमारे नरेश जी जो जम्मू से हैं और उनके साथ दूसरे कैमरे के साथी जो कैमरा कवरेज सारी कर रहे थे। और फिर वहाँ पे जो हमारा साथ मिला है उस यात्रा को वहाँ से ऑर्गेनाइज करने में, जैसे वहाँ पे अजय कोतवाल जी हैं, हमारे बड़े माननीय सदस्य हैं इस ग्रुप के, श्री GS ठाकुर जी एडवोकेट है वहाँ पे, श्री लाल सिंह जी जो ड्यूटी डायरेक्टर रिटायर हैं, श्री मुगल सिंह जी जो देवीगढ़ से हैं जम्मू में हैं, तो उन सब ने वो ऑर्गेनाइज करके वहाँ पे प्रोफेसर बलदेव सिंह जी सारा वो कोऑर्डिनेट करते हुए आगे बढ़ते हुए, और वहाँ से जो यात्रा निकलती है पुजारी जी दिव्य ज्योति को लेकर निकलते हैं, और हमारे गुंजन शर्मा जी जो जय भारत मंच के जम्मू कश्मीर के प्रभारी हैं, लद्दाख को भी देखते हैं, उनके नेतृत्व में जो यात्रा वहाँ से निकल के, जैसे उनको आमंत्रण दिया था हमारी पांगन देवता देवस्थान डेवलपमेंट कमेटी ने, वहाँ से निकल के बड़े ही एक भव्य तरीके से, और फिर कटरा में आके उनका जो स्वागत हुआ वो इतिहास में दर्ज रहेगा। वहाँ पे प्रामिनेंस कटरा के जो लोग हैं उनमें शामिल हमारे अजय कोतवाल जी, संदीप कोतवाल जी और पूरी उनकी फैमिली, साथ में राकेश वजीर जी, सोनू ठाकुर जी, शेर सिंह ठाकुर जी, करनैल सिंह ठाकुर जी, और कटरा के बहुत सारे प्रोमिनेंट्स लोग हैं जो उन्होंने दिलचस्पी से पूरे उस यात्रा का स्वागत करते हुए कटरा में एक आयोजन किया वेलकम का, और साथ में माँ भगवती के जो काली माता के दर्शन वहाँ पे किए, मंदिर के पुजारी जी का भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। फिर वहाँ पे एक जो अच्छी व्यवस्था उन्होंने ब्रेकफास्ट की रखी थी प्रसाद के रूप में, उसके लिए भी हमारा जो पांगन देवता देवस्थान डेवलपमेंट कमेटी है उनका धन्यवाद करेगी। रियासी में पहुंच के जहाँ पे यात्राओं से जुड़े हुए और संघ के कुछ जिम्मेदारियों को निभाते हुए हमारे जहाँ के बड़े जाने माने हस्ती जो श्री टाकन दास जी हमारा हमेशा यात्राओं से जुड़े रहते हैं और धार्मिक कामों में सोशल कामों में अग्रसर रहते हैं, उन्होंने यहाँ पे लीड रोल लिया। उसमें शामिल हमारे श्री सराब सिंह जी जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन हैं, श्री कावला सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के प्रोमिनेंट जो लीडर हैं, इसके साथ अशोक ठाकुर जी हमारे BDC बमाग हैं, बमाग से, वो भी उस टीम में शामिल रहे जो रियासी की टीम वेलकम के लिए थी, उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे। उनके साथ ABVP की पूरी टीम रियासी की, श्री चैन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के लीडर, श्रीमती रेखा कुमारी जो हमारी सदस्य भी हैं कमेटी की और सरपंच मौके की, श्री पवन सिंह जी सरपंच, श्रीमती काया जी सरपंच, श्री पवन सिंह जी सरपंच, श्री बलवान सिंह जी सरपंच, कश्मीर सिंह जी, अंग्रेज सिंह जी, जगदीश कुमार जी, रोमेल सिंह जी, नौजवान हमारे जो यूथ हैं वो भी इसमें शामिल रहे, और रियासी शहर के हमारे विशाल शर्मा जी और बहुत सारे प्रोमिनेंट जो लोग थे, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जहाँ पे यात्रा का स्वागत करते हुए थापा चौक से निकल के, और फिर पंडित मोहन लाल जी जो मंदिर के पुजारी हैं माँ काली के, रियासी का जो प्रसिद्ध स्थान है, वहाँ पे आके साथ में दर्शन करवा के और ज्योति रूप में वहाँ से यात्रा फिर हमारी रवाना होती है। और फिर ये यात्रा ग्राम मोड़ के में जाके लोगों ने और स्वागत की तैयारी रखी थी वहाँ पे मंदिर में, और आगे चल के डंगाकोट के स्थान पे श्री प्रेम सिंह जी जो बिजली डिपार्टमेंट से रिटायर हुए, उन्होंने एक अच्छा आयोजन वहाँ पे रुकने का थोड़ी देर के लिए विश्राम के लिए और चाय की व्यवस्था की हुई थी, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। साथ में उनके मख्तियार जी का वहाँ पे मोहम्मद मख्तियार जी एक सोशल वर्कर हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा उसमें एक रोल रखा था अपना। और फिर आगे चलते हुए ये सारी टीम जो है बेसपत के स्थान में जाके श्री गंधर्व सिंह जी हमारे नायब सरपंच हैं पहले के साबका नायब सरपंच, और उन्होंने वहाँ पे एक जो स्थान है बेसपत में पुलिस पोस्ट के साथ में, वहाँ पे हमारे उस इलाका के एक सोशल वर्कर और बड़े रिनोन जो पर्सनैलिटी हैं श्री बंसीलाल जी कोस्तानी स्वर्गीय, उनके जहाँ पे जो मूर्ति स्थापना हुई थी वहाँ पे जाके विश्राम किया, और वहाँ पे उन्होंने चाय की व्यवस्था रखी थी, उसके लिए भी हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका बड़ा स्वागत करती है और उनका शुक्रिया अदा भी करती है। तो फिर उसके बाद अगला जो हमारा फाइनल पड़ाव आता है वो भवन का आता है, सराड़ की धार पे बाबा पांगन जी के स्थान पे जहाँ पे जो ज्योति का लास्ट पड़ाव था, वहाँ पे गेट के साथ वेलकम करते हुए एक भव्य स्वागत में हमारे इस NGO के प्रधान और एक धार्मिक भाव से जुड़े हुए हमेशा अपने कामों को आगे बढ़ाते हुए श्री शोभा राम जी नाग जो प्रधान है हमारे साथ में अभी बैठे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने पूरी यात्रा का जम्मू से आए हुई ज्योति के दर्शन रूप में जो माँ के दर्शन हैं उनका, और साथ में जी जहाँ पे जो हमारे दो
भारतीय संघ से जुड़े हुए, जय भारत मंच से और धर्म जागरण से जुड़े हुए 2 हमारे जो महान लोग वहाँ पे थे, गुंजन शर्मा जी जम्मू से और टाकन दास जी रियासी से, और उनके साथ जितनी भी टीम वहाँ पे पहुंची, पूरे इलाका जात के जितने लोग जो ज्योति के साथ में पहुंचे, उनका स्वागत पूरी टीम ने वहाँ पे किया। और इन जो टीम थी हमारी श्री शोभाराम जी के नेतृत्व में स्वागत करने के लिए, उसमें शामिल हमारे श्री मुंशीराम जी वाइस प्रेसिडेंट इसी संस्था के, श्री विक्रम सिंह जी मास्टर रिटायर, श्री अशोक सरोटिया जी, श्री होशियार सिंह जी, श्री जसवंत सिंह जी, श्री जगजीत सिंह जी जो हमारे बड़े कर्मठ कार्यकर्ता और हमारे साथ बैठे हुए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, श्री भीम सिंह जी, श्री केशव सिंह जी, श्री पृथ्वी सिंह जी, श्री संजय शर्मा जी, श्री रतन जी पंच, श्री इंदर सिंह जी जो नायब सरपंच हैं डंगाकोट के, श्री केशव सिंह जी, श्री मनसाराम जी शर्मा, श्री उत्तम कोतवाल जी, श्री शतर सिंह जी कोतवाल, श्री मोहन जी कोतवाल, श्री मक्खन सिंह जी, ललदीप जी सरपंच, मुख्तार मोहम्मद जी, और ये सारी टीम वहाँ पे उन्होंने एक अच्छे तरीके से पूरे इलाके के जो आए हुए लोग वहाँ पे श्रद्धालु थे, उसमें बच्चे, माताएं, बहनें और बुजुर्ग लोग उनको वहाँ पे रिसीव करते हुए मंदिर के पास वहाँ पे जो पूरी यात्रा की मैनेजमेंट थी, एज ए यात्रा मैनेजर हमारे साथ यहाँ पे एक बजीतर सिंह जी बड़े प्रोमिनेंट जो शेर सोनुआ के रहने वाले हैं, उन्होंने यात्रा को मैनेज करते हुए वहाँ पे अपना रोल निभाया। और खास करके जो वहाँ पे धर्म स्थान पे पहुँच के जो लास्ट का जो पड़ाव था, वहाँ पे पहुँच के पूरी व्यवस्था को संभालते हुए हमारे बहादुर सिंह जी रसियाल जिन्होंने उस प्रोग्राम को संभाला और ऑर्गेनाइज किया, उनका साथ उससे पहले श्री कृष्ण जी दे रहे थे, हमारी जो संस्था के ही मेंबर हैं। तो ये सारा कार्यक्रम जो है वहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हुए एक सुंदर तरीके से वहाँ पे पहुँचते हुए पूरे लोगों के दिलों को छूता हुआ एक ऐतिहासिक हमारा जो पल था, उस पल पे इन सब के स्वागत के साथ हमारे वहाँ के चौकी अफीसर श्री बलदेव सिंह जी और फिर तहसीलदार साहब जो पूरे इस टीम को, पूरे एक प्रोग्राम को जो मैनेज कर रहे थे यात्रा ऑफिसर के रूप में, इनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और ख़ास करके उन लोगों का भी जिन्होंने वहाँ पे अपनी एक हाजिरी दिल खोल के रखी और माँ भगवती के, माँ काली के वहाँ पे दर्शन करने का उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये सारा सिलसिला जो है ये हमारा तमीर व तरक्की की तरफ, मानसिक संतुलन की तरफ ले जाता है, उन्नति की तरफ ले जाता है हमारे मानव जाति को। और इस सिलसिले को हम आगे बढ़ाएं, जैसे हमारे साथी श्रीमती रेखा जी ने अभी अनाउंस किया कि ये यात्रा हमारी जो है आगे हम बढ़ाएं, इसको 2 दिन करें, 3 दिन करें। इसकी अनाउंसमेंट वहाँ पे उस स्थान पे हो चुकी थी, स्टेट सेक्रेटरी के माध्यम से लोगों ने अपील की थी, तो बहादुर सिंह जी मुझे रिपोर्ट जो मिली इन्होंने अनाउंस कर भी दिया था। तो हमारा अब जिम्मेदारी बनेगी पूरी संस्था के मेंबर्स की कि हम इसको बढ़ाने के लिए एक मेहनत करें, और जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं, बहुत मेहनत सबने की है, सबका हम शुक्रिया अदा करेंगे, और इसमें साथी और जुड़े इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। और 2 दिन क्या 3 दिन चले, 4 दिन चले, 5 दिन चले, अगली बार हम एडमिनिस्ट्रेशन से भी इसकी सपोर्ट के लिए हम और आगे बढ़ेंगे। टूरिज्म डिपार्टमेंट भी इसमें जितना साथ हो पाएगा देगा, कल्चरल डिपार्टमेंट को भी हम बोलेंगे, डिवोशनल कार्यक्रम जो होंगे वहाँ पे, जो रूरल स्पोर्ट्स होंगे उसके लिए भी हम कोशिश करेंगे कि वहाँ पे सारी एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर किया जाएगा। तो इसलिए हमारा एक जो क्रम है इसको हम आगे बढ़ाएंगे ही। और नवरात्रों में जैसे हमारी पिछली कॉन्फ्रेंस में एक जो अनाउंसमेंट की थी, उसकी भी तैयारी हमारी साइड बाय साइड चल रही है कि माँ भगवती के दर्शन के लिए जो लोग आते हैं गुफा के दर्शन करके, अब उस पूरे शिखर को, पूरे जो पहाड़ी है त्रिकुटा श्रृंखला है, उसको एक मंदिर मान के उसकी प्रदक्षिणा के रूप में एक टूरिज्म कैटलॉग में उसको मान लिया गया है। 1.5 साल पहले बहुत सारी मेहनत की थी हमारी पूरी टीम ने, क्योंकि हमारा इस पांगन देवता देवस्थान डेवलपमेंट कमेटी के सारे काम शुरू कहीं से भी करेंगे, करते 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 अल्टीमेट हमारा जो उसका पड़ाव था वो हमारा टूरिज्म को बढ़ावा देना ही था। तो वो एक धार्मिक कामों को लेके, सामाजिक कामों को लेके आगे बढ़ के उस तरफ हम पहुंचेंगे। उसके लिए बहुत सारे लोगों का हमें साथ मिला है, चाहे वो कटरा के हों, चाहे पॉलिटिकल लोग हों, चाहे सोशल हों, चाहे आम लोग हों, चाहे जिस भी लेवल के लोग हों, समाज का साथ मिल रहा है। तो हम चाहेंगे वो साथ हमें और बढ़ चढ़ के मिले और अगले इवेंट में भी सारे शामिल हों। बस ये हमारा आज का था। इसलिए एक बार फिर मैं अपने साथियों के साथ जो यहाँ पे इस प्रेस वार्ता में शामिल नहीं हुए, उनकी भी हमें रजामंदी मिली थी, उन्होंने कहा था कि आप थैंक्स हमारी तरफ से भी कर दें। और सारे लोगों का जो पहुँच पाए उनका भी हम शुक्रिया अदा करेंगे, जो नहीं पहुँच पाए हैं उनको भी अपील करेंगे कि आप हमारी उस वीडियो को देखें, उसे सब्सक्राइब करें, उसको और प्रचार प्रसार करें और अगली बार उसका एक हिस्सा बने। शुक्रिया।